नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के विवादित बयान के बाद सियासत नहीं थम रही है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा था कि देश का माहौल ठीक नहीं है, जिसके बाद से ही आपसी सौहार्द को लेकर बिहार में बहस छिड़ गई है और अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने बीजेपी को दंगाई पार्टी करार दे दिया। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की दलील है कि बीजेपी श्री राम के नाम पर धार्मिक भावना भड़काती है, जबकि शास्त्र में जय श्री राम नहीं बल्कि जय सिया राम लिखा है। हालांकि बीजेपी की ओर से भी करारा जवाब दिया गया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम पर सियासी शास्त्रार्थ। जय श्री राम नहीं जय सिया राम कहिए। सौहार्द और विद्वेष के मुद्दे पर बिहार में ठन गई। बिहार में भगवान श्री राम पर सियासी शास्त्रार्थ शुरू हो गया है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जय श्री राम और जय सिया राम को लेकर एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में जय सिया राम लिखा है, लेकिन बीजेपी वाले जय श्री राम बोलते हैं। बीजेपी धार्मिक भावनाओं को भड़काकर राजनीति करने में यकीन रखती है, जिसका जवाब पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दिया। बोले, बीजेपी को गुंडई पार्टी कहना, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। पूरे देश भर में आरजेडी की छवि कैसी है सबको पता है। बिहार की जनता जवाब देगी। हमारे तो शास्त्रों में ये कहा ही गया है कि पहले जो है सदा भवानी दाहिने सब दिन आगे जो है पत्नी का नाम, महिलाओं का नाम रखा गया है। जैसे हम लोग कहते हैं जय सिया राम, सीता राम, लेकिन बीजेपी वाले जय श्री राम का नारा लगाएंगे वोट के लिए। राजद की जो पूरे देश में इमेज है और वो राजद बीजेपी को गुंडई पार्टी कहे, इसका जवाब बिहार की जनता देगी। और बिहार की जनता ने उनको कुढ़न्नी में और गोपालगंज में दिया भी है। एक तरफ आरजेडी के प्रवक्ता जय श्री राम और जय सिया राम के बहाने बीजेपी को घेर रहे हैं, तो दूसरी ओर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बीजेपी को दंगाई पार्टी करार दे रहे हैं। सौहार्द और विद्वेष के मुद्दे पर बिहार में ठन गई है। जगदानंद के आरोपों का जवाब नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने दिया। बोले, बीजेपी की जहां भी सरकार है दंगा नहीं होता, लेकिन बिहार आतंकवादियों की शरण स्थली बन गया है। बिहार में गुंडा राज स्थापित हो गया है। इन लोगों को, उन्मादियों को, दंगाइयों को और श्रीमान मोदी और आरएसएस के किसी भी नुमाइंदे को अब दिल्ली में समय नहीं मिलेगा इस भारत को नुकसान करने का। जगता बाबू से बड़ा इस बिहार को नुकसान करने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहा। जो बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान को छोड़कर जंगल राज से गुंडा राज स्थापित करने वाले के चरण स्तुति करने में लगे रह गए, उनके मनोबल को बढ़ाते रह गए। इस पाप के भागीदार वो सबसे बड़े भागीदार के रूप में जाने जाएंगे। आरजेडी के आरोपों के बाद अब जेडीयू और कांग्रेस भी एक सुर में बीजेपी के खिलाफ मुखर है। एक सुर में बोला जा रहा है कि बीजेपी समाज में वैमनस्य बढ़ाकर वोट बैंक की राजनीति करती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के प्रति अपनी आस्था रख सकता है, लेकिन इस मुद्दे का भी इन लोगों ने हमेशा राजनीतिकरण ही किया है। ये बुनियादी मुद्दों की बात नहीं करेंगे, भावनाओं को भड़काएंगे ताकि इनको राजनीतिक लाभ मिल सके। लेकिन एक बात एकदम तय है, इस पर विपक्ष एकजुट है और इनकी असलियत जनता के सामने है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल समय होगा। तो निश्चित तौर पर वो नफरत फैलाने का काम जरूर करती है देश में, जो कि जनता सब समझ गई है। और यह बात सही है कि चुनाव के टाइम जब आप देखें कुछ न कुछ कोई कांड कराएगा ताकि वो चुनाव जीत जाए। क्योंकि काम तो कर नहीं रहे हैं, वो रोजगार दे नहीं रहे, महंगाई रोक नहीं रहे हैं, कुछ देश में नफरत फैला रहे हैं। ये तो जो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के विवादित बयान भारत में डर लगता है के बाद से आपसी सौहार्द को लेकर सियासत जारी है। इसमें भगवान श्री राम से लेकर आतंकवादियों तक की एंट्री हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।